जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है रिठाला विधानसभा दिल्ली में। और प्रगतिशील लोकमंच की बात करें तो जो कल तक थी चिंगी, आज बन चुकी है चिंगारी। और सचमुच में अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, कुनीति के खिलाफ एक जंग के रूप में एक छोटा सा दिया, लेकिन वो दिया जल रहा है, अंधेरा छट रहा है। विनीत उपाध्याय जैसे जाने माने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से। कभी वो दिन जो कभी केजरीवाल ने अन्ना जी के माध्यम से सोचा था, देखा था, एक बदलती हुई दिल्ली, एक बदलता हुआ भारत, एक विश्व गुरु वाला भारत, लेकिन वो भ्रष्टाचार रहित भारत, वो अनीति और कुनीति रहित दिल्ली और भारत आज कहाँ है, किस दहलीज पे है। आखिर प्रगतिशील लोकमंच है क्या, और प्रगतिशील लोकमंच से लोग क्यों डरते हैं? वो प्रशासनिक अधिकारी जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो पुलिस अधिकारी जो कहीं न कहीं अनिकता के दरवाजे पर खड़े हैं, वो पार्षद जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की उगाही में संलिप्त पाए जाते हैं, वो विधायक और विधायक के गुर्गे जो सचमुच में जंगल राज 2, 3, 4 की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अनीति कुनीति का एक ही काल, प्रगतिशील लोकमंच हुआ विकराल रिठाला विधानसभा में। आज भी डीडे की कल रात की बात है, वीडियो उपलब्ध है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे। 1 महीने पहले एमसीडी के द्वारा वहां की उनके जाटों की जगह की जो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए डीडे की लैंड की, 1 महीने पहले भी एमसीडी के डंपर और जेसीबी गाड़ी वो जगह खाली कर रही थी। सीसीएन न्यूज वहां पे उपलब्ध थे, उनकी वीडियो वहां पे उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है, हमारे पोर्टल पे भी उपलब्ध है। कल रात को भी वहां पर डंपर और जेसीबी से जिस डीडीए की लैंड पे बच्चे, बुजुर्ग, युवा घूमेंगे, टहलेंगे, जिसका सपना प्रगतिशील लोकमंच ने सजोया हुआ है और जो काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस जगह को विधायक और उसके चमचे खाली कराने में और कब्जा करवाने में लगे हुए हैं। लोहे के गेट बुध विहार फेज 2, फेज 1 में विजय विहार में लगे हैं, रिठाला विधानसभा में लग रहे हैं। उनकी गुणवत्ता, सबसे पहले तो उनकी गुणवत्ता जांची जाए, उसकी भी पूरी डिटेल्स चुनाव से पहले हम देंगे, हमारे पास उपलब्ध है। अगर हमने सारी की सारी चीजें आज ही बता दी तो बहुत सारी चीजों को आपको नंगा करना छूट जाएगा और बहुत सारी चीजें आदमी के दिमाग से उतर जाएंगी। उनकी गुणवत्ता चेक करें। और जो लोहे के गेट के ठेकेदार थे, वो लोहे के गेट के ठेकेदार दीपक जैन के स्कूल के मित्र थे, दीपक जैन के बुध विहार फेज 1 के मित्र थे। ये ठेके उनको दिलवाए गए। ये घोटाला किसकी नाक के नीचे हो रहा है? ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आपका महीना बंधा हुआ है, आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके महीने बंधे हुए हैं, आपका एक बहुत बड़ा स्टाफ, मैं पहले भी बातचीत को बोल चुका हूं, मैं उसमें समय खराब नहीं करूंगा। आपका लंबा चौड़ा स्टाफ जो आपके विधायक कार्यालय में बैठता है, उस लंबे चौड़े स्टाफ की सैलरियां कहां से आती हैं? अब तो आपके यहाँ पे आपका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आपसे पत्रकार कोई सवाल पूछने लग जाए तो आप पत्रकार के कैमरे झपटने लग जाते हैं, आप महिला पत्रकारों से भी बदतमीजी से बात करने लगते हैं, आप पत्रकार भाइयों से इतने अहंकार में उनके कैमरे छीनने लगते हैं, गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। फिलहाल में मतलब 1 साल पहले करीब रिठाला विधानसभा, पूरी विधानसभा के अंदर, अगर आप लोगों ने भी देखे होंगे रास्ते में कहीं नीले कलर के बोर्ड देखे होंगे, अभी भी हैं कार्यकर्ताओं के बोर्ड लगे हुए हैं। वो कार्यकर्ता कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, वो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई संगठन मंत्री है, कोई मंडल प्रमुख है या पता नहीं कौन है। पूरी विधानसभा में 165 बोर्ड लगाए गए हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उस पे स्टैंप लगी हुई है पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार। और वो 165 जो बोर्ड हैं वो 80 लाख रुपए के बोर्ड है। अगर मैं उसे डिवाइड करूं तो लगभग वो एक बोर्ड 48,000 के आसपास पड़ता है। मतलब ये जो बोर्ड है और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 80 लाख का, मतलब 1,58,00,000 में आप शमशान घाट रोड को पूरा बना देते हैं और 80 लाख रुपए लगाते हैं ताकि आपका वो कार्यकर्ता खुश हो जाए जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। और ये हमारे पास ये पूरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, अगर किसी को कॉपी चाहिए तो कॉपी मिल जाएगी। ये सारा काम एमएलए फंड से हुआ है। साइनेज बोर्ड इंस्टॉल्ड एज पर रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कंसर्न एमएलए थ्रू एमएलए फंड, यानी ये सारा पैसा जो 80 लाख रुपए खर्च किए गए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, वो सारा पैसा पब्लिक का पैसा था, वो एमएलए फंड से लगे हुए। एमएलए जी के जेब के पैसे नहीं थे, वो एमएलए फंड गवर्नमेंट के फंड से लगाया जाता है और गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से आता है।
इसके बाद अब इससे भी मजेदार बात, अभी बात चल रही है दीपक जैन जी की, तो उन्हीं की बात कर ली जाए। विधायक महेंद्र गोयल जी के पास एक लेटर आता है पीडब्ल्यूडी के तरफ से कि जो आपने रिक्वेस्ट दी थी जितने बोर्ड बनने थे उनका एक बार डिजाइन फाइनल कर दो, कि हमने ये डिजाइन बनाए हैं, सारी चीजें चेक कर लो। पीडब्ल्यूडी ने लेटर भेजा है 2/9/2019 को। विधायक महेंद्र गोयल जी, यहाँ लिखा हुआ है महेंद्र गोयल जी माननीय विधायक रिठाला विधानसभा, पानी की टंकी अवंतिका चौक। अब इसकी अप्रूवल देने वाला कौन है? इसकी अप्रूवल देने वाला है दीपक जैन। यहाँ पे दीपक जैन जी के साइन है। मुझे बताइए वो कौन से पोस्ट पे बैठे हुए, कौन सा उन्होंने गवर्नमेंट आईएएस का एग्जाम पास किया है, क्या है वो सेक्रेटरी हैं, किस लेवल पे सेक्रेटरी चुने गए हैं। और ये सारे बोर्ड है, ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट है 165 बोर्ड। हम हवा में बात नहीं कर रहे, हमारे पास ये सारी लिस्ट है। और इस लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे, आकाश दहिया सेवक, आम आदमी पार्टी, ठीक है। आप सिर्फ अवंतिका कर रहे, वो ये मैं अपनी बात करने में भूल गया था। दिल्ली जल बोर्ड ने एक कमरा मुहैया कराया था, इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का पूरा कार्यालय ही कब्जा कर लिया है। अपने व्यक्तिगत जन्मदिन मनाते हैं, उसके अंदर 2-2 बार से जन्मदिन मना रहे हैं। इनके बाप का नहीं है दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस, ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं वहां पर। एक कमरे से लेके उन्होंने पूरे दिल्ली जल बोर्ड पे कब्जा कर रखा है आज की डेट में। इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले उसका मुंह क्यों नहीं टूट करके गिर गया कि ये झूठा अपरच्छा मेरे लड़के के ऊपर लगाया है। और वो कैसे एक शब्द को कहा है, अगर मैं एक श्राप दूंगी तो जल के भस्म हो जाएगा। वही लड़का है हमारा, आज तक हमको तू नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहा। अब वो हमको मारता पीटा है, हम उससे प्यार करके उसके सारे साथ घूमते हैं, जहाँ भी जाता है हर जगह हम जाते हैं। भूख हड़ताल करा, वहाँ हम बैठे रहे। जो लड़का पीटता उसको हम घास डालते। तो कह दो कि झूठी बातें कहने से पहले एक बार विचार करें, नहीं तो मेरा श्राप इतना जबरदस्त लगेगा कि भस्म सूर्य जैसा भस्म हो जाएगा। बात बोला कर, सही बोला कर, झूठ मत बोला कर। या तो वो अपने माँ बाप को पीटता है, इसीलिए उसके मन में ये जागृत हुआ है।